गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉपियाँ किस तरीके से चेक होती हैं। जो आपके एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनकी जो कॉपियाँ होती हैं वो किस तरीके से चेक होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कॉपी किस तरीके से चेक होती है, कौन से टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं और लाइव भी मैं आपको कॉपी चेकिंग दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कॉपी चेक होने के बारे में। उसके बाद में फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा जो कि लाइव कॉपी चेकिंग का है, जिसको देख करके आप समझ पाओगे किस तरीके से कॉपियाँ जो है वो चेक की जाती हैं। ठीक, पहली चीज़ गाइस, आप लोगों की कॉपियाँ को चेक करने का जो बेस रहता है, जो पहला मेथड है वो ये है कि आपकी जो कॉपियाँ होती हैं, पेपर कॉपियाँ, उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि इंग्लिश की जितनी भी कॉपीज़ होंगी वो सारी की सारी अलग रखी जाएंगी, और मैथ की जितनी भी होंगी वो सारी अलग रखी जाएंगी, साइंस की होंगी सारी अलग रखी जाएंगी, हिंदी की सारी अलग रखी जाएंगी। सारी की सारी कॉपियों के कॉलेज बाय जितनी भी कॉपियाँ होती हैं, लाख 1.5 लाख 2 करोड़ 3 करोड़, उन सभी के ढेर के ढेर रूम के रूम अलग के अलग रहते हैं। हिंदी की कॉपी का रूम अलग होगा, इंग्लिश की कॉपी का रूम अलग होगा। इस तरीके से सारे के सारे रूम में कॉपियाँ डाल दी जाती हैं टेबल पर, वहीं पे सारी कॉपियाँ चेक की जाती हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और क्लास वाइज। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है कॉपी चेक होने की, वो ये होती है कि मोस्ट ऑफ द कॉपीज़ के जो चेकिंग के पैटर्न होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स में क्या होता है, ज़्यादातर पैटर्न्स में 80 से 90% पैटर्न्स में ये होता है कि अननोन टीचर्स जो है वो कॉपियाँ चेक करते हैं। अननोन टीचर का मतलब ये होता है कि जो इंग्लिश के टीचर हैं वो आपकी मैथ की कॉपी चेक करेंगे, और जो मैथ के टीचर हैं वो आपकी हिंदी की कॉपी चेक करेंगे। जो आपके साइंस के टीचर हैं वो आपकी साइंस छोड़ करके कॉमर्स की या फिर किसी भी तरीके की कॉपी चेक करेंगे। मतलब कि अननोन टीचर, जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो उस सब्जेक्ट की कॉपी को चेक नहीं करते, उस सब्जेक्ट की कॉपी को चेक दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, ये हमेशा होता है। ये जो होता है पैटर्न किस लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे कि क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे के रुपए लगा देते हैं, किसी ने 500 रुपये लगा दिए, किसी ने 1000 रुपये लगा दिए, तो वो रुपये दो चीज़ों के लिए लगाते हैं, या तो उनके नंबर बढ़ा दिए या फिर उनका जो क्वेश्चन है उसको पूरा कर दिया जाए, क्वेश्चन का आंसर लिख दिया जाए। इसलिए बच्चे कॉपी में रुपये लगा करके, आपने देखा होगा बच्चे कॉपी में रुपये लगा देते हैं, और रुपये लगाने की वजह से जो है वो यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अननोन टीचर इसलिए बैठते हैं ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत है स्टूडेंट का तो वो गलत ही रहे, उसमें कोई सुधार ना कर पाए वो लोग। ठीक है, इसलिए अननोन टीचर्स बैठाए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है मार्क्स बेस ऑन टोटल पेपर मार्क्स। मतलब कि जो आपकी मार्किंग होती है वो किस तरीके से होती है, आपकी जो मार्किंग होती है वो इस तरीके से होती है कि आपकी जो टोटल जो पेपर होता है, जैसे कि पेपर आपका 70 नंबर का है ना, बाकी के 30 नंबर जो है वो आपके प्रैक्टिकल के हैं, तो आपके 70 नंबर के जो पेपर है उस 70 के बेस पर ही आपकी मार्किंग की जाती है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 100 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो उनके 100 नंबर के मार्किंग के बेस पर आपकी पेपर कॉपी चेक की जाती है। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि हमेशा पेपर कॉपी चेकिंग में रेशियो रहता है। रेशियो ये रहता है कि कम से कम इतने बच्चे तो पास करने ही करने हैं, टोटल बच्चे जितने भी हैं इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के, उसमें से इतने बच्चे तो पास करने ही करने हैं, है ना। जैसे कॉलेज वाइज, सेंटर वाइज आपने देखा होगा जब भी हम जाते हैं पेपर कॉपी, हमें हमारा सेंटर लिखा जाता है ना, वेन्यू लिखा जाता है, वेन्यू कोड लिखा जाता है। वो इसीलिए लिखा जाता है कि कोड वाइज वेन्यू वाइज हमारी जो कॉपियाँ हैं वो चेक होती हैं। तो वहाँ पर एक रेशियो रहता है कि इतने बच्चे तो पास करने हैं ही हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो कॉपी चेकिंग का जो लेवल होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और नंबर्स जो है कम देना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब आप ये वीडियो देख सकते हो यहाँ पर कि आप लाइव कॉपी चेकिंग देख रहे हो, और ये लाइव कॉपी चेकिंग है। इसी तरीके से जो है लाइव कॉपियाँ चेक होती हैं, और बच्चों के रुपए भी निकलते हैं कुछ कॉपीज़ में। कोई 500 100 200 जितने भी रुपए लगा सकता है उतने रुपए लगाता है ताकि उसको मार्क्स बढ़ा दिए जाए। ठीक है, तो मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन रहेगा कि कॉपियों में रुपए लगाने से बेटर है कि दिमाग पर रुपए लगा लो, काजू बादाम खा लो, च्यवनप्राश खा लो, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, दिमाग इन खा लो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ो, थ्योरी बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ो, लिखना सीखो, है ना। चीज़ें अगर लिख नहीं पा रहे हो, लिखने में आपकी स्पीड डाउन है तो स्पीड को बढ़ाओ, लिखना सीखो। थ्योरी अगर याद नहीं हो रही है तो उसके लिए जस्ट इससे पहले वीडियो मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि थ्योरी कैसे याद करनी है। थ्योरी को याद करना सीखो, उस वीडियो को देख करके 100% आपको थ्योरी याद होगी। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं थ्योरी को याद करने की। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करो, ना कि कहीं रुपए लगाने से, है ना। और इस पैटर्न को देख करके आप ये समझ चुके होंगे कि हाँ इस तरीके से कॉपियाँ जो है वो चेक की जाती हैं। तो ये पूरा कॉपी को चेकिंग करने का परफॉर्मेंस रहता है, और इसी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और दिखाऊंगा कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का पेपर कॉपी चेक होती है वो किस तरीके से होती है ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।